दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था और जब सभा का समय हुआ तब बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। तकरीबन 100 से भी ज़्यादा लोग बुद्ध का उस सभा में इंतज़ार कर रहे थे। बुद्ध के इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग बहुत चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या तकरीबन घट गई। इस बार तकरीबन 80 लोग सभा में बैठे हुए थे। बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार भी बुद्ध ने वही किया, यानी बुद्ध इस बार भी आए और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। लोग दोबारा चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से किया गया, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या और घट गई। इस बार सभा में केवल 50 लोग ही आए हुए थे। बुद्ध सभा में फिर से आए और उन्होंने इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। उसके बाद कुछ लोग क्रोधित भी हुए, क्योंकि लोगों ने अपना काम छोड़ कर आए हुए थे, लेकिन किसी ने बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। दोस्तों, आप लोग जो इस कहानी को सुन रहे हैं, आप में से कुछ लोग तो मन ही मन यह कह रहे होंगे कि अरे कितनी बार सभा का आयोजन होगा, और आप लोगों को यह कहानी को सुनते सुनते इरिटेशन भी होना शुरू हो गया होगा। और जिन जिन लोगों को भी अभी इरिटेशन होनी शुरू हो गई है, उन लोगों को तो यह कहानी बड़े ध्यान से सुनना और समझना चाहिए, क्योंकि यह कहानी आपके लिए ही है। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा की संख्या और घट गई, यानी इस बार सभा में सिर्फ 30 ही लोग आए हुए थे। फिर से उसके बाद बुद्ध सभा में आए, मुस्कुराए और फिर से बुद्ध ने वही किया, यानी बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। इस बार जो लोग क्रोधित हुए वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए और पीछे से कुछ बड़बड़ाए, फिर भी बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और इस बार लोगों की संख्या बहुत घट गई, यानी इस बार सभा की संख्या कुल मिलाकर 15 लोग ही आए हुए थे। इस बार भी बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार बुद्ध अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। फिर बुद्ध बोले और बुद्ध ने उन 15 लोगों को उपदेश दिया और वे 15 लोग ही बुद्ध के भिक्षु बन गए और आगे चलकर उन 15 लोगों ने ही बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर एक दिन बुद्ध से किसी ने पूछा कि आप कई दिनों तक बिना बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे। फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं उन लोगों की खोज कर रहा था जो लायक थे, यानी कि पहले दिन 100 से भी ज़्यादा लोग आए हुए थे, उसमें से ज़्यादा तक लोग आए ही हुए थे। उन्हें मेरे उपदेश से कोई भी मतलब नहीं था, बस वे आए थे और उनमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ देखने और सुनने के लिए आए हुए थे कि सभा में क्या होता है, और वे मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वे लोग मेरे ज्ञान को औरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की ज़रूरत थी, खोज थी, जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। और कई दिनों तक सभा में बिना बोले ही मैं इसलिए चला गया क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि वे कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में प्यास है। जिन लोगों के भीतर में वास्तव में प्यास थी, वे लोग अंत तक ज़रूर रुके, और जो लोग बस ऐसे ही आए थे, वे लोग पहले या दूसरे दिन ही चले गए। जिनके भीतर धैर्य था, उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिला, और जो लोग जल्दीबाजी में थे, वे लोग अब घर में बैठे हुए हैं। सवाल यह नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ,
बल्कि सवाल यह है कि तुम क्या ले सकते हो। जितने में तुम हकदार हो उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिल सकेगा। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध लायक कैसे बने। फिर बुद्ध कहते हैं कि धैर्य के द्वारा। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने लोग भी आए हुए थे उनमें से अंत तक वही रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो कुछ भी हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता के चरम तक नहीं पहुंच सकते। और फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ाए। बुद्ध कहते हैं कि निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू कर देता है तो उसका मन उसके सामने कई सारे अड़चने लाता है, लेकिन उसका धैर्य उसे एक दिन उसके लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं समझ गया बुद्ध, मैं समझ गया, यानी मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि आपके पास वो क्यों नहीं है जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके लायक ही नहीं हैं। आप लायक तभी बनेंगे जब आप अपने अंदर धैर्य को बढ़ाएंगे। और धैर्य कैसे बढ़ेगा? धैर्य निरंतर अभ्यास के द्वारा। और अभ्यास कौन करेगा? अभ्यास करेंगे आप, तो फिर करते क्यों नहीं? दोस्तों, खुद से ईमानदारी के साथ एक प्रश्न ज़रूर पूछिएगा, जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं उसके क्या आप लायक हो? धैर्य के साथ कर्म कर रहे हो? दोस्तों, अगर उसका उत्तर नहीं है तो अपनी सफलता के लिए जिम्मेदार आप खुद होंगे। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसे लगी? अगर आपको कहानी यह अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।